प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसके 24वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर का धन्यवाद, बढ़ाई और जय जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअल हीलिंग। सबसे पहले मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्पिरिचुअल हीलिंग है क्या, आखिर ये आत्मिक चंगाई है क्या। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग आपके जीवन के अंदर आपको उन बातों से जो आपको पाप का गुलाम बनाए हुए हैं, आपको शैतान का गुलाम बनाए हुए हैं, उन बातों से छुटकारा पाना है। मेरे भाई मेरे बहन, स्पिरिचुअल हीलिंग इज टू रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम योर सिन। जो आत्मिक चंगाई है वो आपको अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चंगा नहीं करता, क्योंकि यदि व्यक्ति ऊपर ऊपर से चंगा हो जाए और वो भीतर से ऐसे ही रहे, भीतर से चंगाई को प्राप्त ना करे, तो ध्यान रखिए वो अंदर ही अंदर वो घाव जो अंदर से चंगा नहीं होता, बाहर से चंगा हो जाता है, वो अंदर से नासूर बन जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर भी होता है। जब मेरा और आपका बाहरी हम चंगाई को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर भीतर से जो बीमारी का असली जड़ है वो है पाप, वो है शैतान, वो दुष्ट आत्माएं जो बीमार बनाती हैं पाप के कारण से, बुराई के कारण से, परमेश्वर से दूरी के कारण से। आज जब मैं और आप इस संसार के अंदर देखते हैं तो इस संसार के अंदर आज लोगों की भीड़ जो है वो उस तरफ भाग रही है जहां मात्र उनका शरीर चंगा होता है, भले ही आत्मा चंगी हो या ना हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो पॉइंट है बाहरी चंगाई, बाहर की चंगाई या फिजिकल हीलिंग, जिसको कि आने वाले दिनों के अंदर और आज के इस समय में शैतान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और यही वो पॉइंट होगा जिसको कि शैतान इस्तेमाल करेगा आने वाले समय में लोगों को भरमाने के लिए, कि वो बाहरी रूप से उनको चंगाई या उनको स्वस्थ करने का आश्वासन देगा, उनको स्वस्थ भी कर देगा और कर देता है। वो अपने पापों से आज़ाद हुए या नहीं, उनकी आत्मिक चंगाई उन्होंने प्राप्त करी या नहीं, इस बात से शैतान को कोई मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ बाहरी चंगाई को दिखाना चाहेगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो बाइबल चंगाई से भरी हुई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यहाँ जो वचन मैंने और आपने पढ़ा है पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 24वें वचन को, ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है, ना कि शारीरिक चंगाई की। कई लोग इन वचनों को, जो यशाया उसके 53 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, कई लोग इन वचनों को शारीरिक चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या शारीरिक चंगाई के लिए समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बाहर से चंगा नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। जो आपके जिंदगी के अंदर बीमारी की जड़ है, परमेश्वर उस जड़ को दूर करना चाहता है। परमेश्वर वहां आपको स्वस्थता देना चाहता है। आज लोग हीलिंग वाटर और भिन्न भिन्न तरीके के एनॉइंटिंग ऑयल, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ना कि इस बात के पीछे भागें कि उनका आत्मा चंगी हो और आत्मिक चंगाई को वो प्राप्त करें। और यही कारण होता है कि जो लोग शारीरिक चंगाई के पीछे भागते हैं वो अपने शरीर की स्वस्थता को, शरीर की चंगाई को परमेश्वर से प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के बाद में उनका जीवन कहाँ है?
आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि लोग शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के बाद पुनः उन पापों के अंदर लौट जाते हैं और कुछ सालों के बाद वो पुनः बीमार होते हैं और उसके बाद में कहते हैं मैं तो उस प्रार्थना में गया था, मैं उन पास्टर के पास गया था, मैं उस जगह पे हुआ था और मैंने वहाँ प्रार्थना कराई, मैं ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी बीमारी वापस लौट करके आ गई है। और वो परमेश्वर की निंदा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहाँ भी ठीक नहीं हो पाया। मेरे भाई मेरे बहन, कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि आपने आत्मिक चंगाई को नहीं ढूंढा। आप तो सिर्फ शरीर की स्वस्थता को, शरीर की चंगाई को ढूंढ करके वापस आ गए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ आपका शरीर चंगा हो पर आपकी आत्मा, आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। और आत्मिक चंगाई मैंने आपको बताया आत्मिक चंगाई का अर्थ है अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करना। आपकी आत्मा, आपकी सोच, आपके विचार, आपका हृदय उन शैतान की बातों से, शैतान के पाप के अंधकार के वश से छूटकर परमेश्वर के राज्य के अंदर आप जब शामिल हो जाते हैं, ये है आत्मिक चंगाई। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज लोगों की शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि प्रार्थना ये करें कि उनकी आत्मा चंगाई को प्राप्त करने पाए। क्योंकि यदि एक व्यक्ति की आत्मा चंगाई पा जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग विल लीड यू टू द हीलर। जो आत्मिक चंगाई है, आत्मिक चंगाई आपको चंगा, आत्मिक चंगाई दाता की ओर लेकर के जाएगी, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको बताता है कि यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अर्थात मैं और आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करके परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर जीना शुरू करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास में 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह ने उन 10 को भेजा। उनमें से एक लौट करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास वापस आता है। तो यीशु मसीह उससे सवाल पूछते हैं, बाकी के 9 कहाँ हैं? क्या वो चंगे नहीं हुए थे? जी मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का सवाल आज भी यही है, क्योंकि वो जो लोग थे, वो जो 9 लोग थे, उन्होंने शारीरिक चंगाई तो प्राप्त करी थी पर उनकी आत्मा चंगी नहीं हुई। क्योंकि अगर उनकी आत्मा चंगी होती तो वो लौट करके अपने चंगाई देने वाले परमेश्वर की ओर आ जाते। वो परमेश्वर के पास आकर के धार्मिकता का जीवन जीते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए स्वीकारते। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया और जब एक व्यक्ति को चंगा किया तो उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग इस बात पर अचंभा करने लगे कि ये ऐसा कैसे कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार तो परमेश्वर के पास है। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। जी मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आपको ऊपर से चंगा नहीं करना चाहता, परंतु वो आपको आत्मिक चंगाई देना चाहता है। ध्यान रखिए, जब आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करते हैं तो शारीरिक चंगाई ग्रेजुअली आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करती है और आपकी आत्मा से शुरू होकर के आपके शरीर को चंगा करती है और आप पूर्ण रीति से परमेश्वर की संतान बनकर के जीने पाते हैं, परमेश्वर के साथ चलने पाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मिक चंगाई प्राप्त नहीं करते, सिर्फ शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते हैं, वो वापस अपने पापों में लौट जाते हैं, अपनी बुराइयों के अंदर लौट जाते हैं, अंधकार के अंदर लौट जाते हैं। इसलिए आज मेरे भाई मेरे बहन, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है लोगों के लिए, अपने लिए, कि परमेश्वर हमारी आत्मा को चंगा करे, ताकि हम आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। और ये पापों की क्षमा कैसे मिलती है? ये पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको आत्मिक चंगाई मिलती है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए है ताकि मैं और आप आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। आज मेरी प्रार्थना ये है कि आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से हर एक व्यक्ति आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, शारीरिक चंगाई के पीछे ना भागें, लेकिन होने दें
आत्मिक चंगाई के लिए प्रयत्न करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपकी आत्मा चंगाई पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपने अपना कीमती लहू इसलिए बहाया ताकि पिता परमेश्वर हमारी आत्मा चंगाई पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, होने दें कि आज जिस चीज़ की सबसे सख्त आवश्यकता है वो है प्रभु आत्मिक चंगाई की। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरे भाई को, मेरे बहन को छू लीजिए और छू करके पिता इनकी आत्मा को चंगा करें, ताकि प्रभु ये उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने पाए जो आत्मा को चंगा करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने उद्धार की सामर्थ, अपने खून की ताकत प्रभु आप एक एक जीवन के अंदर इसी समय बहाएं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, आप क्षमा करें प्रभु, हर एक पाप, हर एक अधर्म को क्षमा करें और यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य में स्वीकार करें। प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाएं पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।